हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि मैंने गद्य साहित्य के इतिहास में आप लोगों को उपन्यास विधा अच्छे से नोट्स के माध्यम से कवर कराया है और उससे संबंधित दोस्तों मैंने लगभग आप लोगों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 6 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। बट कुछ प्रश्न ऐसे हैं मतलब थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के आज जो मैं प्रश्न कराने वाली हूँ बहुत स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं, तो उसको भी दोस्तों हम लोग हल करते हुए चलेंगे। और जैसा कि हम लोग आप लोग डेली देख ही रहे होंगे कि मैं रीतिकाल पढ़ा रही हूँ और उससे संबंधित रीतिकाल के भी प्रश्नों को कवर करा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मात्र 2 दिन क्या, हाँ, रोज़ एक वीडियो मैं डालती ही हूँ। तो उस प्रकार से 2 वीडियो रीतिकाल से और हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे किसमें? अपने आधुनिक काल में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों लेकिन आज हम लोग उपन्यास के अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। और जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को चाहे वो टीजीटी दे रहा हो, पीजीटी दे रहा हो या केवीएस का एग्ज़ाम उसका टारगेट होगा, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का बढ़िया से एकदम कवर हो जाएगा। और जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए, मैंने आप लोग को टॉपिक वाइज सारे वीडियो वहाँ पे कवर कराए हुए हैं, मैंने वहाँ पे डाल दिया है, तो वो जाके ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। कि प्रश्न क्या है कि इसमें दोस्तों देखिए, उपन्यास विधा तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, ये तो आप समझिएगा। इसमें अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 214वां कहाँ से आ गया। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया ना कि 5 से 6 वीडियो मैं प्रश्न उपन्यास करा चुकी हूँ। तो दोस्तों यहाँ से ना थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं, तो मैं सोची इसको भी आप लोगों को करा ही दे रही हूँ, अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए नंबर देख के घबराना नहीं है। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है रचयिता और दिया हुआ है रचना, तो हमें मिलान करना है कौन किसकी रचना है, ठीक है। तो देखते हैं, लज्जा राम शर्मा दिया हुआ है, देवकी नंदन खत्री है, किशोरी लाल गोस्वामी है, गोपाल राम गहमरी हैं। तो दोस्तों जो पहला है लज्जा राम शर्मा का, तो हम लोग मिलाते हैं लज्जा राम शर्मा की रचना कौन सी है। तो ये जो आदर्श दंपत्ति है ना, वो लज्जा राम शर्मा की है, ठीक है। अब आप लोग को रचना तो पढ़ना ही है, जैसे मैंने बताया है कि प्रकाशन वर्ष भी पढ़ना है, ठीक है। तो आदर्श दंपत्ति का जो दोस्तों समय सीमा है वह है 1904, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिए, सारा लिखते रहिएगा। लज्जा राम शर्मा का रचना है आदर्श दंपत्ति, यह जो है 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का क्या है भाई? ये जो भूतनाथ रचना है वह किसका है? वह जो है देवकी नंदन खत्री का है, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है। और दोस्तों देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तिलस्मी अय्यारी मतलब जादू या चमत्कार, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, इनसे संबंधित चीज़ें देवकी नंदन खत्री को, कि इनके उपन्यास तो हैं ही बहुत सारे, जैसे ये भूतनाथ है, और देखिए आ रहा है सडनली मेरे दिमाग में, चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है, अनूठी बेगम है, ठीक है। और भूतनाथ जो इनकी रचना यहाँ दिया हुआ है वो दोस्तों 6 भागों में है और ये अधूरा है उपन्यास, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907, ठीक है। देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने, ठीक है, ये भूतनाथ के शेष भागों को पूरा किया था। ये आप लोग को देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न में बढ़िया। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उससे संबंधित कितनी सारी चीज़ें आप लोग का रिवाइज हो गया, ठीक है। देवकी नंदन खत्री प्रवर्तक किस चीज़ के हैं? तिलस्मी अय्यारी, ठीक है। ये तो रचना हो गई भूतनाथ। अब ये अधूरा है, इसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने, ठीक है। क्लियर हो गया। अब है क्या? किशोरी लाल गोस्वामी। हाँ, किशोरी लाल गोस्वामी का इसमें रचना कौन है? तो ये दोस्तों ये तारा जो है ना, ये किशोरी लाल गोस्वामी का है, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1902। अब गोपाल गहमरी, अब बचाइए अद्भुत लाश, ये किसका है? तो भाई
यही एक ही बचा, तो गोपाल गहमरी का है। तो गोपाल गहमरी को दोस्तों हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। और गोपाल गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक प्रश्न से कितने सारे चीज़ें हम लोग को कवर हो गया, तो इस प्रकार से ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न कि गोपाल गहमरी, देखिए अब ये भी मिलाने वाला ही आ गया है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो गोपाल गहमरी, इसका क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों गोपाल गहमरी का क्या हो जाएगा? ये खूनी कौन है, इनका हो जाएगा गोपाल गहमरी का। अब आता है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन है, ठीक है। अब किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये जो चपला है ना, ये इन्हीं का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, पूछा जाता है, चपला। फिर है अगला लज्जाराम शर्मा का। लज्जाराम शर्मा का दोस्तों ये सती सुख देवी किसका है? और हाँ, इसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, बिगड़े का सुधार। बिगड़े का सुधार है या अथवा सती सुख की देवी, और किसका है? लज्जाराम शर्मा का, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1907, याद रखिएगा। यूजीसी नेट के एग्जाम में दोस्तों जैसा कि मिलान के लिए दे देता है, जैसे अभी हम लोग इसके पहले वाला प्रश्न सॉल्व किए ना, उसी प्रकार से आता है। तो अब क्या बचा? देवकीनंदन खत्री का। तो ये वीरेंद्र वीर इनका है, देवकीनंदन खत्री का है, ठीक है। अब वीरेंद्र वीर का समय क्या है? 1895, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 215 का घ वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कि निम्न उपन्यासकारों को उपन्यास के क्रम से लगाइए। दोस्तों एक प्रश्न को भले ही आप 1 मिनट दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं, लेकिन वो देखिए स्टैंडर्ड प्लस प्रश्न ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं कि मतलब अब ये नहीं कि हाँ ठीक है इसका उत्तर खोज लिए बस, उससे संबंधित और भी जितनी सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं या मतलब पढ़े हुए हैं आप लोग, तब तो ठीक है भाई, अच्छे से एक बार रिकॉल हो जाता है। अब जो लोग भी नया देख रहे होंगे उनको कुछ चीज़ें तो नई समझ में आ ही रही होंगी, ऐसा उम्मीद मैं करती हूँ। तो प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है? इसमें है उपन्यास दिया है अंतिम आकांक्षा। अंतिम आकांक्षा किसका है? तो दोस्तों अंतिम आकांक्षा जो उपन्यास है वह है सियाराम शरण गुप्त का है, ठीक है। ये तो सीधे सीधे मिल गया। रंगभूमि प्रेमचंद्र का है। दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन का है। इरावती ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? फिर है उपन्यासकार एवं उपन्यास का सही क्रम बताइए। हाँ, इसमें क्रम बताना है, सही कौन सा है। तो किशोरी लाल गोस्वामी दिया हुआ राम शरण गुप्त वेश्यापुत्र ये रचना है। लवंगलता और कौन सा वही प्रश्न है देखिए, शिव पूजन सहाय, ऋषभ चरण जैन और गोद और देहाती दुनिया। देखिए ये भी अच्छा ही प्रश्न है। तो देखते हैं इसमें जो है दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। तो ये जो पहला है किशोरी लाल गोस्वामी, ये तो भाई लवंगलता इनका है, ठीक है। अब दूसरा है सियाराम शरण गुप्त, गोद है। हाँ, शिव पूजन सहाय तो देहाती दुनिया है, बड़ा फेमस इनका उपन्यास है, 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर बचा ऋषभ चरण जैन का, तो ये वेश्यापुत्र जो है किसका है दोस्तों? ये जो है ऋषभ चरण जैन का। तो उस प्रकार से ये जो है आप लोग ऑप्शन ए जो है सही कीजिएगा, ठीक है। फिर है क्या कि तितली। तितली जो है जयशंकर प्रसाद का है। ये उपन्यास है किस प्रकार का? यथार्थवादी, आदर्शवादी, मनोविश्लेषणवादी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आदर्शवादी, ठीक है। तितली जो उपन्यास है किसका है? जयशंकर प्रसाद का। यह आदर्शवादी उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न का मिलान कीजिए। अब ये भी देखिए रचना दे दिया हुआ है, रचनाकार दे दिया हुआ है, मिलाना है इसमें प्रभावती, हार, राम रहीम, सन्यासी, जिनमें से ये दूसरा छोड़ दिया जाए तो तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं क्यों इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार ये रचनाएं ना इर्द घुमा फिरा के जो है दोस्तों पूछता है, जैसे प्रभावती, राम रहीम, सन्यासी, ये सब जो है कई बार पूछा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है वो तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है ना, क्योंकि वो गलत हो गया ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो प्रश्न क्या है भाई देखते हैं हम लोग। प्रभावती ये जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है किसका है? ये है निराला जी का, ठीक है। फिर उसके बाद ये हार किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। फिर है राम रहीम, राधिका रमन प्रसाद सिंह।
फिर अब बचा सन्यासी, तो ये किसका है, इलाचंद जोशी का। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। मुक्तिबोध, फिर 12 घंटे, ये सब जो है उपन्यास है। ठीक है, हम लोग उपन्यास के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। विधा भी पूछ देता है उपन्यास, मतलब कोई भी रचना को दे के पूछ देगा कि ये किस विधा का उपन्यास है, नाटक है, कहानी है कि क्या है ना। तो हम लोग जो है ये भी याद रखिएगा कि सारे उपन्यास के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो मुक्तिबोध, अब मुक्तिबोध किसका है दोस्तों, मुक्तिबोध जो है ये है आपका जैनेन्द्र का है। ठीक है, फिर दोस्तों 12 घंटे किसका है, यह है यशपाल जी का। हाँ, फिर है बुध और समुद्र, यह किसका है, अमृतलाल नागर का। अब बचा ये बड़ी बड़ी आँखें, ये जो है किसका है, उपेंद्र नाथ अश का। दोस्तों ये बड़ी बड़ी आँखें, बुध, समुद्र, मुक्तिबोध बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या अगला प्रश्न की, इसमें भी देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है। एक नीड़, दो पंछी, सीधी सच्ची बातें, विराट की पद्मिनी और अपराजिता। तो देखते हैं कि किसका कौन सा रचना है। तो पहला है क्या, एक नीड़ दो पंछी, तो इसका जो है दोस्तों हो जाएगा उदय शंकर भट्ट जी का है। ठीक है, फिर क्या है अगला, सीधी सच्ची बात, ये है भगवती चरण वर्मा जी का। भगवती चरण वर्मा जी इम्पोर्टेंट हैं, इनका तो सारा उपन्यास पढ़िए, एक भी नहीं छोड़ना है। फिर है विराट की पद्मिनी, ये वृंदालाल वर्मा जी का है। अपराजिता किसका है, चतुर्सेन शास्त्री का। तो दोस्तों इस प्रकार से ये घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न रचनाओं एवं रचनाकारों का उचित मिलान कीजिए। मिलाते हैं। धूमकेतु, एक श्रुति, डाक बंगला, कीरतराम पत्रकार, लालटेन की छत। देखिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका दोस्तों। धूमकेतु एक श्रुति, ये है नरेश मेहता का। ये सब मैंने आप लोग को जो अलग से मैंने उपन्यास पढ़ाया हुआ है दोस्तों नोट्स के माध्यम से, सारे हैं उसमें। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखा होगा तो आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। बाय द वे अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाके, मैंने जैसे कि बताया कि प्लेलिस्ट में सारे पड़े हुए हैं उपन्यास, आप लोग एक बार ज़रूर उसको देखें तो आप लोगों को ज़रूर उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो अगला क्या है, डाक बंगला, यह किसका है, यह भी बहुत ही फेमस है, कमलेश्वर जी का है। फिर है कीरत राम पत्रकार, ये किसका है, ये है बच्चन सिंह का। लालटेन की छत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्मल वर्मा जी का ये उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न उपन्यासकार एवं उपन्यास को सुमेलित कीजिए। अब उपन्यासकार दे दिया हुआ है, उपन्यास दे दिया है, तो इसमें हमें मिलाना है। तो मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे में, किसका है भाई, ये है मोहन राकेश का। ठीक है, देखिए कितना अच्छा दोस्तों ये प्रश्न है। फिर है निर्मल वर्मा, ये वे दिन निर्मल वर्मा का है। ठीक है, लालटेन की छत भी निर्मल वर्मा का है, जो कि हम लोग अभी इसके पहले सॉल्व किए हैं। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये जो है दोस्तों सोया हुआ जल इनका है। फिर है शरत चंद्र देवदास, ये तो भाई पीसीएस के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला प्रश्न एक बार आ भी चुका है, देवदास का रचनाकार। और वो पीसीएस का जो एग्ज़ाम नहीं होता दोस्तों, सीसैट का पेपर होता है, उसमें तो 20 नंबर की हिंदी आती है, तो कहीं से भी भाई कुछ भी देख के पूछ देता है, वो चाहे ग्रामर का पोर्शन हो या साहित्य का। उतना टफ नहीं आता, लेकिन फिर भी 20 नंबर में पूछ देता है। तो ये आया हुआ प्रश्न है शरत चंद्र का। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ख वाला आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न उपन्यासकारों को उपन्यास के क्रम से लगाइए। क्या है, एक चिथड़ा सुख है, पागल कुत्तों का मसीहा, गुलरा बेगम, न आने वाला कल। तो देखते हैं। तो दोस्तों एक चिथड़ा सुख किसका है, निर्मल वर्मा का। देखिए निर्मल वर्मा का ये तीसरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी लालटेन की छत सॉल्व किए हैं, फिर वे दिन, अब आ गया एक चिथड़ा सुख। अब दूसरा क्या है दोस्तों, पागल कुत्तों का मसीहा। ठीक है, ये किसका है, ये जो है दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तो दोस्तों अब ये तीसरा वाला गुलरा बेगम, ये किसका है, ये है शरद पगारे का है। ना आने वाला कल तो आप लोग जान ही रहे होंगे, मोहन राकेश का है। तो इस प्रकार से दोस्तों
224 का जो है ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 225वें नंबर प्रश्न पर। इसमें भी मिलान वाना ही है सब। देखिए, निर्मल वर्मा और कौन का दिया हुआ है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीलाल शुक्ल, मन्नू भंडारी का। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो निर्मल वर्मा का दोस्तों दिया हुआ है इसमें। तो दोस्तों इसमें जो है निर्मल वर्मा का हम लोगों को सॉल्व करना है। ये रात का रिपोर्टर जो है वो निर्मल वर्मा जी का है। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये जो है सूने चौखट, ठीक है, सूने चौखट है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। फिर है श्रीलाल शुक्ल, आदमी का जहर इनका है। फिर मन्नू भंडारी, महाभोज, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि औपन्यासिक रचनाओं एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। रचना एवं रचना रचयिता को दे दिया गया है। तो मिलाते हैं फटाक से हम लोग। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। एक बार आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो हमें ज़रूर लगता है आप लोगों को एक बार तो पूरा चीज़ें रिकॉल हो ही जाएंगे उपन्यास से संबंधित, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एक बार ज़रूर जो है। अब वैसे भी प्रैक्टिस पेपर तो सॉल्व करते ही रहना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ने से ज़्यादा ये प्रैक्टिस पेपर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। हाँ, तो देखते हैं अगला प्रश्न की कौन सा है, 226वां। तो इसमें भी दोस्तों मिलाना है। तो साल वनों का दीप साल वनों का दीप ये किसका है, तो शानी जी का है। फिर है नीली बाहों की रोशनी, ठीक है, नीली बाहों की रोशनी, ये जो है दोस्तों मोहन राकेश का है। फिर है आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। सेमर का फूल, ये जो है मार्कंडे का है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 226 का। तो देखिए ये वाला, देखिए साल वनु का दीप, नीली बाहों की रोशनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपका बंटी, सेमर का फूल तो आप लोग जान ही रहे होंगे, मार्कंडे का है। फिर अगला प्रश्न है कि उपन्यासकार एवं उपन्यास का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। और मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, ये देखिए ये तो इन्होंने जो है मिलके लिखा है। तो 1 इंच मुस्कान है। भीष्म साहनी का जो है तमस है, ठीक है। तो फिर उसके बाद दोस्तों और रणेंद्र ग्लोबल गांव का देवता। फिर बचा कि उषा प्रेमदा, ये महिला उपन्यासकार हैं, इनका है रुकोगी नहीं राधिका। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सब मैंने आप लोग को नोट्स में जो है दोस्तों कराया हुआ है। फिर है उपन्यासकार एवं उपन्यास का सही अनुक्रम बताइए। फिर से रिपीट हो गया क्या, अच्छा ठीक है। 228वां वाला प्रश्न सॉल्व करना है हम लोग को, और ये लास्ट प्रश्न है हम लोग का आज की क्लास में। तो 55 खंबे लाल दीवारें, ये किसका है दोस्तों, ये है उषा प्रियंबदा का। फिर है झरोखें, ये भीष्म साहनी का है। और संघर्ष की ओर, ये नरेंद्र कोहली का है। नदियाँ और शिपियाँ, ये है शानी का। तो इस प्रकार से जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।